नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर था एडवांस मैथ में अलजेब्रा, जिसमें हमारी 2 क्लास हो गई थी। ठीक, आज हमारी ये तीसरी क्लास, जहाँ पे हमने ख़त्म किया वहीं से शुरू करते हैं। हमने पहली क्लास में सीखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। दूसरी क्लास में सीखा था ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला और उसके रूप। ठीक है, और दूसरा था ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, इसके हमने रूप सीखे थे। ठीक है, और इससे पहले हमने सीखा था ब्रिज फार्मूला और उस पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं, वहीं से क्लास शुरू करते हैं यहाँ पे हमने छोड़ा था। तो 2 मिनट में देखो रिकॉल करते हैं जो हमने सीखा था पिछली क्लास में। ठीक है, जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था? देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? देखो, प्लस है तो ए प्लस बी, ठीक है, इंटू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस ए बी। ठीक है, हमने क्या चीज़ यहाँ पे देखा था? अगर मान लो क्वेश्चन जो होता है या दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, और ए प्लस बी दे रखा है, लेकिन ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे यहाँ पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये चीज़ ना दी हो तो हम इसकी जगह पे क्या लगाते हैं? ठीक है, तब इसको हमने आगे बताया था किस तरीके से। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, इसे लिख सकते हैं, मालूम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस का 3ab। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखो, ये हमने सीखा था पिछली क्लास में। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलते हैं। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा, यहाँ पे माइनस का 3ab। 2ab प्लस का है माइनस का 3ab, तो माइनस का ab बच जाएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे ज़्यादा इसी पर आधारित प्रश्न बनते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज़ और सीखा था। क्या सीखा था? देखो, यहाँ से हम कैसे, हमने ये भी देखा था हम इसे याद कैसे करना। देखो, यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का। यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का फार्मूला है तो यहाँ पे प्लस का साइन आया, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइन आता है माइनस का 3ab। ध्यान से समझना, सेम साइन क्या है? ये सेम साइन, सेम साइन, ये ठीक है, याद रखने के लिए बताया। सेम साइन अपोजिट साइन है, यानी कि माइनस का 3ab। ठीक है, अपोजिट साइन माइनस का 3ab। इसे हमने आगे भी बताया था। क्या बताया था? इससे आगे जो हमारा फार्मूला बनता है, ठीक है, जब डाटा थोड़ा टफ बढ़ा के दिया जाए तब यहाँ पे देखो क्या लगाया जाता है? ए प्लस बी प्लस का रूट 3ab, ये हमने बताया था। ठीक है, ए प्लस बी माइनस का रूट 3ab। अब आप कहेंगे ये कैसे बना? देखो, इस चीज़ को हमने क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा जाएगा रूट 3ab का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 3ab हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया? जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक बार जोड़ के लिखेंगे, एक बार घटा के लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक्स माइनस वाई। ठीक, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इस चीज़ को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से देखो, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बन जाए? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जब खोलेंगे माइनस का 2ab आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस का ab है, तो हम इस पर क्या करेंगे? प्लस का एक ab ऐड कर दिया। ठीक, फार्मूला एक है। फार्मूला क्या हमारा? ए क्यू प्लस बी क्यू, मगर इसके हमने क्या रूप अलग अलग है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो ये वाला किया जाता है। ठीक है, ये वाला। इसे याद कैसे करते हैं? देखो, प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या है? प्लस, यानी कि सेम साइन, सेम साइन। ठीक, ठीक है, यहाँ पे क्या है? माइनस का अपोजिट साइन है तो माइनस का 3ab। ठीक, और यहाँ पे क्या? देखो, यहाँ पे क्या है? प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या है? अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, और यहाँ पे क्या है? सेम साइन, यानी कि प्लस का लगाया गया है। प्लस का लगाया तो ab किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है? अपोजिट साइन है तो माइनस का 3ab। इसका दूसरा फार्मूला जो हम बताते हैं और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, इसका दूसरा फार्मूला क्या है? हमने बताया था ए क्यू माइनस का बी क्यू। ठीक है, इसे और अच्छे सीखते हैं। देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे क्या आएगा? ए माइनस बी। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर माइनस का है ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी आएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी आएगा। ठीक है, बाकी देखो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का है तब प्लस का आता है यहाँ पे। ठीक है,
और प्लस का है तो माइनस का आता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, a माइनस बी, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं इस चीज़ को हम, अगर हम a माइनस बी का स्क्वायर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3ab, ठीक, क्योंकि यहीं पे तो आएगा माइनस का 2ab प्लस का 3ab प्लस का ab आ जाएगा। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे क्या है माइनस साइन और यहाँ पे क्या है माइनस साइन, यानी कि सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन। तो क्या किया है यहाँ पे प्लस का 3ab किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सेम साइन है तो माइनस का 3ab, अगर प्लस का दे रखा है तो माइनस का 3ab आएगा, अगर माइनस का दे रखा है तो प्लस का 3ab आएगा, ठीक है। ये हमने अच्छी तरीके से सीख लिया था, ठीक। नोट कीजिए, नोट तो किया ही था पिछली क्लास में, रिकॉल किया था। अब हम देखते हैं इससे आगे आधारित प्रश्न जो आए थे हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। हटाते हैं इसे। देखो जो हमने किया था, यदि a माइनस बी यानी CGL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। SSC CGL 2022 टीयर 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि a माइनस बी बराबर 2, यदि a माइनस बी बराबर 2 और AQ माइनस BQ, ठीक है, AQ माइनस BQ बराबर है 80, तब आपको निकालना है AB का मान निकालना है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, AB का मान निकालना है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है 24, ऑप्शन बी है माइनस का 24, ऑप्शन सी है माइनस का 12, ऑप्शन डी है प्लस का 12, ठीक है। तो आइए देखते हैं करना किस तरीके से, ठीक है। हमने क्या बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले लिखना नहीं है, ब्रेन में हमारा फार्मूला पहले से ही फिट है, ये हमने सीख लिया था, ठीक। अब क्या ऑब्जर्व करना है, लिखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। वो देखो कैसे, अगर लिखेंगे तो समय यहाँ तो आप, ठीक है, जल्दी कर भी लेंगे, मान लो बता भी देंगे, मगर जब आप यहाँ क्लास में ही समय ख़राब करेंगे, मान लो घर पे ही, ठीक है, तब आप पेपर में भी लिखना पड़ेगा आपको, वहाँ आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपका समय ज़्यादा ख़राब, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो लिखना कम है, समझते हैं पहले यहीं से। हमें निकालना है क्या, ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। और ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है 80 और ए माइनस बी बराबर 2, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 80 दे रखा है, तो इसके बराबर क्या होता है, सीधे ध्यान से समझना, बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना दे रखा है 2, तो सबसे पहले इसे को क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, ठीक, इसे 2 से भाग देंगे, ठीक, लिखना नहीं समझना है। जब इसे 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या होता है, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, पहली बात तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का ए भी होगा, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो, चलो लिख देंगे, स्टेप ना दो, सुनो, फार्मूला जो है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का है तो प्लस का साइन आता है, बताया था अभी और पहले भी बताया था 3ab। हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए बी ही पूछा है, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू कितना दे रखा है 80, ठीक है, बराबर क्या है ए माइनस बी, जब 80 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ए माइनस बी कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है, 4 आ गया प्लस, ठीक है, 3ab। हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना, ध्यान समझना, 40 में से 4 गया 36, 3ab की वैल्यू 36 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, यानी कि 12, 3 से भाग कर दिया हमने 36 को, तो कितना आ गया हमारा आंसर 12, तो आंसर क्या है 12 हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन लिखना नहीं है, ठीक,
ऑब्जर्व करना है वो हमने इसलिए बता दिया कि अभी शुरू है क्लास हमारी, क्या शुरू रहा था। आपको करना किस तरीके से, देखो ऑब्जर्व करना है। हमें इसमें पूछा है a माइनस बी दे रखा है 2 है, और ठीक है ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है 80 है, ठीक है। तब आपसे पूछा है ए बी का मान क्या है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो हम फार्मूला सीधा क्या लगाते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाला है तो प्लस का 3ab, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, क्या समझना है, a माइनस बी कितना दे रखा है 2, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू कितना है 80, जब 80 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 40, ठीक। a माइनस बी बराबर 2 है, इसका स्क्वायर किया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, तो यहाँ पे क्या है 4, 40 में से 4 गया 36, 36 किसके बराबर है 3ab के। हमें निकालना क्या है ab, जब हम 3 से भाग देंगे तो हमारा ab आ जाएगा 12, तो हमारा आंसर क्या है डी, ठीक। लिखना नहीं है, जहाँ तक कोशिश करें लिखे ना। देखो अब जो क्वेश्चन है वो बड़ा है इससे, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन जो है वो देखो, पी क्यू माइनस आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पी क्यू माइनस आर क्यू का मान निकालना है, ठीक है। पी प्लस आर, यहाँ पे ध्यान समझना क्या क्वेश्चन है, पी प्लस आर बराबर 21 यानी 21 है, तो पी आर बराबर 38 है, पी आर बराबर 38 है। तो ऑप्शन ए 6102, ऑप्शन बी 6851, ऑप्शन सी 6113, ऑप्शन डी 6538, ठीक है। पहली बात, क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है। करना क्या है, देखो पी क्यू माइनस आर क्यू निकालना है, और दे क्या रखा है यहाँ पे पी प्लस आर, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फार्मूला में क्या होता है यहाँ पे पी क्यू माइनस आर क्यू में क्या होता है पी माइनस आर पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास नहीं है, तो निकालेंगे किस फार्मूले से निकालेंगे, हमने सीखा था ब्रिज फार्मूला, ब्रिज फार्मूला क्या सीखा था, ब्रिज फार्मूला से, ठीक है। इनका आगे बाहर, चलो देखो प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला निकालना है, तो माइनस वाला मतलब पी माइनस आर निकालना है, प्लस वाले का स्क्वायर, पी प्लस आर क्या दे रखा है 21 का स्क्वायर 441, ठीक। माइनस पूछा है, माइनस वाला पूछा है तो माइनस साइन लगाया, 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है पी आर कितना 38, ठीक है। अब ध्यान समझना, 38 का गुणा करते हैं 4 से, ठीक है। 4 3 12, 120, 8 चौक 32, 32 और 120 152, 152 उठाते हैं 441 में से, तो कितना आ गया 441 में से 152 घटाया तो आ गया 289, ठीक है। कितना आ गया 289, ठीक। ये किसका होता है 17 का, तो P माइनस आर जो आ गया वो कितना आ गया 17। अब देखो पूछा क्या है, पी क्यू माइनस आर क्यू पूछा है, पी क्यू माइनस आर क्यू, तो सीधा से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो फार्मूला क्या बताया था, पी माइनस आर, पी क्यू माइनस आर क्यू बराबर पी माइनस आर 17 इंटू पी माइनस आर का स्क्वायर यानी 17 का 289, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 3 इंटू पी आर कितना है 38 है, ठीक है। पहली बात अगर आप ऑप्शन पे नज़र डालें, मान लो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया इतना, ठीक है, पी क्यू माइनस आर क्यू निकालना है, ऑप्शन नहीं है, तो सीधा से बात है क्वेश्चन आपको और भी बड़ा पड़ेगा, क्वेश्चन आपको और भी बड़ा पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तब आप समय बहुत बचा सकते हैं। वो कैसे, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के क्या है लास्ट डिजिट देखो, इकाई अंक क्या है अलग अलग हैं, तब हम यहाँ पे देखो क्या लगा सकते हैं, तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे लास्ट डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे। तो सबसे बढ़िया क्या है लास्ट डिजिट चेक करते हैं, देखो 8 3 24, 24 का कितना आया 4, ठीक है, 4 आ गया, 9 4 13, 13 का 3 का गुणा करेंगे 7 से, 7 3 21, तो लास्ट डिजिट क्या आया हमारा, लास्ट डिजिट जो आया वो क्या आया, सॉरी लास्ट डिजिट लिखना, डी लिख दिया, लास्ट डिजिट, ठीक है, कितना आ गया 1, जिसका ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक क्या हो 1 हो,
तो भाई हमारा आंसर आएगा। तो हमारा क्या आया 68 51। तो हम कैलकुलेशन से गए बच, ठीक, कैलकुलेशन से गए बच, इसलिए हमने यहाँ पे लगा लिया लास्ट डिजिट, ठीक है। क्वेश्चन जो आया हमारा आंसर बी करेक्ट। अब हम दोबारा जैसे करें तो एक क्वेश्चन वास्तव में बड़ा है, थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पे क्या है, पी क्यू माइनस आर क्यू निकालना है और पी प्लस आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है 21 है, और पी आर 38 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, पी माइनस आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। पी प्लस आर दे रखा है, पी आर दे रखा है। तो सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया ब्रिज फार्मूला का। ब्रिज फार्मूला में क्या हमने बताया था, पी माइनस आर, माइनस वाला निकालना है तो प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर 441, माइनस वाला निकालना है तो माइनस साइन आएगा, 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ पी आर 38 गुणा 4 152, 441 में से 152 गया 289, 289 किसका होता है ठीक है, 289 होता है 17 का वर्ग, तो यानी 289 का क्या निकालना था, वर्ग मूल निकालना था, ठीक है। तो आगे 17 है, तो पी माइनस आर कितना आ गया, 17 आ गया। अब हमें पूछा क्या था, पी क्यू माइनस आर क्यू, 17 इंटू पी माइनस आर का स्क्वायर 289 प्लस 3 पी आर कितना है 38 है, पी आर कितना है 38 का गुणा करेंगे 3 से, तो हमने लास्ट डिजिट का इस्तेमाल कर लिया। 8 3 24, 24 का 4, 4 9 13, 13 का 3 की गुणा करेंगे किससे, 7 से, 7 3 21, 21 का लास्ट डिजिट क्या है 1। तो ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक क्या हो 1 हो, तो हमारा आंसर क्या आ गया बी, ठीक, नोट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हटाते हैं इसे, ठीक है। जहाँ तक कोशिश करें आप और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, लिखें ना, ठीक है। अगर आप घर पे बैठ के या क्लास में देख रहे हैं तो जब लिखने की आदत ना डालेंगे ना तो आप पेपर में भी बिना लिखे क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पर भी लिखने की आदत है, घर पर भी लिखने की आदत है, तो क्वेश्चन में आपका समय लगेगा ज़्यादा है और आप लिखते ही रह जाएंगे फिर, क्योंकि समय होता है कम, क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा है। क्वेश्चन है, ठीक है, अगर पूछें ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर दे रखा है 3552 है, और ए माइनस बी 6 दे रखा है, ए माइनस बी 6 दे रखा है। तब आपसे पूछा है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है, ठीक है, 618, ऑप्शन बी है 636, ऑप्शन सी है 592, ऑप्शन डी है 568, ठीक है 568। देखो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना है, ए माइनस बी इतना है, ठीक है। सबसे पहले देखो इसे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab में से माइनस का एक ab जाएगा, तब बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और जो कि यही पूछा है, तो सबसे मालूम क्या है, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू दे रखी है इतना 3552, ठीक है, बराबर क्या होता है ए माइनस बी जो कि 6 है, इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाला है तो प्लस का ए भी आएगा, ठीक है, और यही पूछा है। तो सीधा क्या करना है, 3552 को 6 से भाग देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। 6 से भाग देंगे, 6 से भाग दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 बचा 55 हो गया,
6 नेम 54, 1 बचा 6 दूनी 12, ऐसा ऑप्शन इसमें क्या है 592 हो। तो आंसर क्या आ गया हमारा सी। ठीक, लिखना नहीं है, सीधा आप विदाउट लिखे आप मार्क कर सकते थे सी आंसर। दोबारा से समझते पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी। अगर हम इसे हल करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ए बी करना है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर दे रखा है 3552 और ए माइनस बी दे रखा है 6। तो हमारा ये फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू दे रखी है 3552 और ए माइनस बी दे रखा है 6। 3552 को भाग देंगे 6 से तो हमें सीधा मिल जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यही पूछा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 592। ठीक, सिर्फ लिखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है बस। हटाते हैं इसे। ठीक है, देखो एक अच्छा क्वेश्चन और है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 8 है, ए प्लस बी बराबर 8 और ए, ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बराबर है 128। ठीक है, पहले तो ये देखो स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, 128 हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। ऑप्शन ए है 152, ऑप्शन बी है 189 189, ऑप्शन सी है 91, ऑप्शन डी है, ठीक है, 126 मतलब 126। तो देखते हैं, हमें क्या है लिखना नहीं है, जहाँ तक है ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन में ही। ठीक है, देखो a प्लस बी दे रखा है 8 और पूछा क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या होता है इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाला है तो माइनस का ए बी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर बराबर 128। देखो ए प्लस बी दे रखा है 8, इसका मान कितना आ गया 8, ए आ गया 8। अगर हम यहाँ से ए बी कामन लें, ध्यान समझना, ए बी कामन लिया, ठीक है, ए बी कामन लिया तो बचा गया, यहाँ बचेगा ए प्लस का बी और ए प्लस बी कितना दे रखा है 8, तो कितना आ जाएगा 8 ए बी बराबर 128। ध्यान से समझना, 128 में से 8 गया कितना आया 120। 8 ए बी बराबर 120, ए बी बराबर 15, 8 से भाग देंगे कितना बारी में जाएगा 15 बारी में, 15 8 120। तो ए बी मिल गया हमें कितना 15 और हमें यहाँ पे ए बी ही निकालना था। तो हम सीधा फार्मूला क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, फार्मूला तो हमें पहले ही पता है तो इसे लिखने की ज़रूरत क्यों है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लगाना है। ए प्लस बी कितना 8, ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी बराबर 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे क्या प्लस वाला है तो माइनस का आएगा 3, क्या आएगा ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना है 15, 15 3 45, तो लिखने की हटाओ इसे भी, सीधा 45 करो। ठीक 45 किया, 64 में से 45 किया कितना आ गया 19, 19 गुणा 8, 19 अट्ठे कितना होता है 152। ठीक है, या फिर हम सीधा देख लें, देखो 9 अट्ठे 72, जिसका इकाई अंक क्या हो लास्ट डिजिट, एल डी, एल डी का मतलब होता है लास्ट डिजिट, जिसका इकाई अंक क्या हो 2 हो, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। चारों ऑप्शन के, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है अलग अलग है, देखो, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 152। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, नोट कीजिए। जहाँ देखो हमेशा ये कोशिश करें कि कम से कम लिखा जाए, कम से कम लिखा जाए। जो फार्मूला हमारे हैं वो हमने घर पर अच्छी प्रैक्टिस की,
मान लो हमने यहाँ क्लास में ही अच्छे बता दिया आपको कि वो मौखिक हो गया, आपके याद हो गया ऐसे ही कि आप सीधा देखकर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, ठीक। और हमारा काम होता है मार्क करना ही, ना कि बनाना। बनाएंगे तो सीधा बात है समय लगेगा, मार्क करेंगे तो एक आधे, देखो मार्क का मतलब होता है क्वेश्चन है बड़ा तो 1 या 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए। 1 या 2 स्टेप लिखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ फार्मूला लिखना पड़ता। अब यहीं पे देखो a+b हमने सीधा लिखा 8। अब यहाँ पे हम a भी कॉमन लेते तो हमें मिलता a+b, और a+b फिर वैल्यू लगाते तो हम सीधा चेक कर सकते थे 8 + 8ab = 128, ठीक है। 8 घटाना है क्योंकि यहाँ प्लस का, ठीक है, ये किसका है, प्लस का। तो 8ab = 120, ab = 15, ठीक है। ab बराबर कितना आ गया, 15। और हमें निकालना क्या है, AQ + BQ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a+b इंटू, ठीक है, a² + b² दे नहीं रखा है तो हम क्या लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर, प्लस वाला है तो माइनस का 3ab, ठीक है। ab 15 है, 3 से गुणा करेंगे, 15 × 3 = 45। इससे हमने आगे किया 19 × 8 2। 19 × 8 का मतलब ये नहीं है, लास्ट डिजिट हमने काम कर लिया 9 × 8 = 72, जिसका इकाई अंक 2 हो तो 4 ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, या 19 × 8 = 152 ही होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत टफ लेवल का है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से क्या है, आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे हम हिंदी नहीं लिखा हमने, यदि a+b = 8 है और इतनी बराबर इतना है तो AQ + BQ का मान ज्ञात कीजिए, सीधा हमें पता है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। देखो a² + b², अच्छा क्वेश्चन है बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्या है, देखो इस क्वेश्चन से आपके कई दिशा क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, खुल जाएगा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। देखकर a² + b² बराबर है 69, ठीक। और a4 + b4 है, a4 + b4 कितना है 3409, 3409। तो हमें निकालना है AQ + BQ का मान निकालना है, AQ + BQ निकालना है। आप देखकर ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, बड़ा है। क्योंकि देखो यहाँ पे पहली बात तो A भी नहीं दे रखा है, ठीक है, ना A+B दे रखा है, तो हमें दोनों चीज़ निकालनी पड़ेंगी, इसलिए काम करना पड़ेगा ज़्यादा है, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 चीज़ निकालनी पड़ेंगी तब हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, A+B, ठीक है, और AB। हमें ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन A है 506, ऑप्शन B है 473, ऑप्शन C है 407, ऑप्शन D है 429, ठीक है। क्वेश्चन है अच्छा, तो आइए देखते हैं करना किस तरीके से है। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे AB निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझना, देखो A² + B² बराबर है 69, ठीक, और A4 + B4 बराबर है इतना। तो यहाँ पे ये देखो A² का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बनेगा क्या, A4 प्लस का, ठीक है, B² का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, B4। तो सबसे पहले देखो लिखे चलो हम लिख दे रहे हैं, वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फार्मूला वही हमारा A+B का होल स्क्वायर पे, ठीक है। देखो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे इस नंबर का, ठीक है, A² + B² का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले मिलेगा 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर, ठीक, बराबर होगा, ठीक, बराबर होगा, क्या होगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो A4 + B4, A4 + B4 कितना दे रखा है 34
9 प्लस का क्या होगा, प्लस का होगा ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोबारा से समझते हैं, फार्मूला हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पावर क्या है, वहाँ पे ए प्लस बी होता है तो हमारा निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर तो पहले ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा A4, इसका बी स्क्वायर पहले ही है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा B4, ठीक है। जब 69 का स्क्वायर किया बराबर क्या मिलेगा हमें, A4 प्लस B4, तो हमने लगा दी वैल्यू ये, प्लस ट्वाइस ऑफ किसका, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो ध्यान से 69 का स्क्वायर कितना होता है देखो बहुत अच्छी चीज़ सीखते हैं इसी में, कैसा भी नंबर हो आप स्क्वायर विदाउट पेन एंड पेपर निकाल सकते हैं, कैसा भी नंबर हो, ठीक। देखो समझो स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है 9, क्या है 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का 1 हासिल 8, हासिल 8। अब इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 छक 54, 54 आ गया। अब क्या है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया। अब क्या है, इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करने के बाद इस पावर से गुणा कीजिए, 54 दूनी 108, 108, ठीक है। और 81 का 8, 108 प्लस 8 116, 16 का क्या आ गया 6, हासिल का क्या आ गया 11, 6 का स्क्वायर 36, 36 11 47। तो 69 का स्क्वायर कितना होता है 47 61, माइनस इधर आ गया 34 09 बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। दोबारा से समझते हैं, एक बार स्क्वायर निकालना, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए देखो, इस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, कैसा भी नंबर हो आप स्क्वायर बेहतरीन निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, विदाउट पेन एंड पेपर। 69 का स्क्वायर देखो, लिखा छोड़ो, हम आपकी तरफ देख के बता रहे हैं। 69 का स्क्वायर निकालना है, 69 का लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का क्या आ गया 1 आ गया, इकाई अंक 1 है, हासिल क्या आ गया 8, ठीक, हासिल आ गया 8, 69 है 6 9। अब इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 9 54, ठीक। स्क्वायर निकालना है यानी पावर, पावर क्या है 2, पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 9 54, 54 दूनी 108, 108 आ गया और 8 हमारा हासिल का था, 108 प्लस 8 116, 16 का 116 है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, ठीक। और बचा क्या हमारा 11 जो है वो क्या आ गया हासिल आ गया कैरी, वो हम आगे लिखेंगे 69 यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 और 11 47। तो 47